टू डू, एक बार आज आप लोग देखो थोड़ा सा ये वाला मेथडोलॉजी भी क्या तुम लोगों को सूट करेगा। मतलब इट इज नॉट समथिंग, मतलब कुछ मैं बहुत ज्यादा मेजर चेंज कर रही हूँ, बट थोड़ा सा एक चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। अभी तक जैसे मैंने क्या करा था, मैंने बेल कराया, आपको बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल बताया, उतना ही कवर करा। ठीक है। अब टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ न्यू काइंड ऑफ मैथडोलॉजी। उसमें क्या करेंगे, हम इंटरलिंकिंग कर रहे हैं। तो आप लोग बेटा प्लीज ये देखना कि आप लोगों को कैसे ज्यादा कंफर्टेबल है। राइट। अच्छा, मैं कैसे करूंगी इस वाले को, आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड विजिबल हो गया है बेटा? आर यू गेटिंग माई व्हाइट बोर्ड? यस मैम। ठीक है। तो बेटा इस वाली मेथडोलॉजी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लेंट जो है इसका डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2D, ये कराऊंगी। ठीक है। इसके बाद आई विल डिस्कस विद यू इंग्रेडिएंट्स इसी के साथ में। ठीक है। देन सेक्शन 200 के साथ इसकी इंटरलिंकिंग। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, द टॉपिक कंप्लेंट आई एम गोइंग टू कवर कंप्लीटली हियर। वैसे अगर वो देखा जाए, हम वो 200 से बेसिकली इट इज टिल सेक्शन 203। ठीक है। तो एक बारी मैं आप लोगों को बेयर एक्ट शो करती हूँ और आपको और सिलेबस शो करती हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। तो ये बेसिकली 2D जो था आपका, ये था यूनिट 1 में। ठीक है। डेफिनेशन, इंग्रेडिएंट्स भी वहीं पे आ जाएंगे, बट 200 टू 203 जो आपका टॉपिक है, दैट इज नॉट इन योर यूनिट 1, इट इज एक्चुअली इन योर यूनिट 2। राइट। आई थिंक यूनिट 2 में ही है। जस्ट जस्ट लेट मी चेक दिस थिंग कि यूनिट 2 कहीं मैं, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को कि यूनिट 2 में है या यूनिट 3 में। जस्ट अ सेकंड। हाँ। राइट भी आता है। बेटा लेसन प्लान विजिबल हो गया है स्क्रीन पे? यू गेटिंग द लेसन प्लान? No, ma'am. No. Let me share with you screen once again. Is it visible to you now? Yes, ma'am. Okay. देखो यहाँ पे आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, ये यूनिट 3 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा, दैट इज चार्ज के साथ। राइट। इससे पहले जस्ट बिफोर दैट देर इज 19 to 21 चैप्टर योर क्लास नंबर। ठीक है। लेक्चर नंबर। तो ये हमारा कवर हो रहा है कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट, दिस इज हियर 200 to 203। तो ये एक्चुअली यूनिट 2 का टॉपिक है विच आई एम गोइंग टू कवर हियर। तो इन दिस काइंड ऑफ मेथडोलॉजी टीचर क्या करता है, जनरली एक टॉपिक को एज अ टॉपिक लेता है। ठीक है। और उसे वहीं पे कंप्लीट करता है। तो आई एम ट्राइंग टू डू दिस थिंग टुडे। अगर आप लोगों को ये मेथडोलॉजी अच्छी लगेगी, देन प्लीज इन्फॉर्म मी, आई विल अप्लाई दिस थिंग इन अदर टॉपिक ऑल्सो। बट इफ यू विल से कि मैम नहीं, हम लोगों को ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, देन मैं वो कन्वेंशनल वाले पे ही आ जाऊंगी कि पहले मतलब बेसिक कराऊंगी, जैसे जैसे सीक्वेंसिंग है वैसे ही चलूंगी। ठीक है। चलो आज ये ट्राई करते हैं। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शो हो गया था, आप लोगों ने वो कंटेंट नोट कर लिया है मैं कैसे कराने वाली हूँ? यस मैम। ठीक है।
और लास्ट में जहाँ पे मैंने आप लोगों को 202 से 200 टू 203 कराया है, वहीं पे उसके बाद वी विल कवर दी केसेस ऑल्सो, ठीक। क्योंकि अब मैं डेफिनेशन से आगे जा रही हूँ इस वाले टॉपिक के लिए, तो मैं केस भी कराऊंगी यहाँ, ठीक। आज के लिए मतलब इस वाले इसमें ये हम करते हैं, और टुडे इज ट्यूसडे, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू कवर दिस टॉपिक टिल टुमारो, मतलब हमारा कल 2 क्लास है, तो आई विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, ठीक है। और ये हमारा कल कवर हो जाएगा। कल का जो सेकंड क्लास होगा, तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बी विद मी, बी अटेंटिव थ्रू आउट द क्लास, और तब मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगी कि कैन वी कंटिन्यू विद दिस मेथडोलॉजी और शुड वी गो टू द प्रीवियस वन। अच्छा बेयर एक्ट विजिबल हो गया आपको? Yes. Are you getting the Bear Act on my screen? Ma'am. No. अब विजिबल हो गया होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब दिस इज द डेफिनेशन हमारा कंप्लेंट का, ओके। प्लीज बी अलर्ट लिटिल बिट। या complaint. So complaint, the term complaint is defined, or the word complaint is defined under section 2D of the CRPC. It means, so that means this definition is कैसा है? मीन्स लिखा हुआ है तो मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है? Who is going to tell me this thing? आशिका? Yes, ma'am. कैसी डेफिनेशन है बेटा? इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है? मीन्स लिखा हुआ है तो एनीबडी हु कैन टेल मी? हाँ बोलो। I'm inclusive. इंक्लूसिव है, इसका मतलब इसमें ये सब कुछ आ रहा है। मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली, ओरली का मतलब आपको पता है इन राइटिंग और इन राइटिंग, तो इट मीन्स इस वर्ड को पढ़ के हमें क्या लग रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ के, कि कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, ठीक है, टू अ मजिस्ट्रेट, कॉमा, विद अ व्यू to his taking action. So this with a view to his taking action under this code. This is stating the object of filing this complaint. क्या ऑब्जेक्ट है? That some person यहाँ पे accused पर जो है, that somebody was a wrongdoer, that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report. तो पहले I am trying to explain you these 3 sentences lines. So first of all, complaint is an allegation. First point, this is the first essential ingredient, that it is an allegation to whom it is to whom this complaint is made. It is made to a magistrate, not to a police officer. बेटा देखो, ध्यान से देखो, कंप्लेंट जो कोड में है, कोड आई मीन टू से सीआरपीसी में है, दैट ऑलवेज बी गिवन टू अ मजिस्ट्रेट। थर्ड थिंग, इट कैन बी इन राइटिंग और इन ओरल फॉर्म, ठीक है। तो इट कैन बी ओरल और इन राइटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D। इसका पर्पस क्या है? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग सम एक्शन अंडर दिस कोड, टू टेक सम एक्शन on that document, on that complaint. After getting that complaint, the magistrate will take some action. अब किसके against some action ले? To against some person who may be known or may be unknown, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मुझे नहीं जानता है, but if I did something wrong with that person, so that person who has filed the complaint, that become the complainant, I am the respondent. हम लोगों ने पढ़ा है ना नोमेनक्लेचर क्या होता है इन अ कंप्लेंट केस?
आप लोग इंटर्नशिप भी करके आए हैं बेटा, बताइए नोमेनक्लेचर क्या होता है पार्टीज का इन अ कंप्लेंट केस। अच्छा सिविल केस में क्या होता है ये बताओ, चलो सिविल तो पढ़ के आए हो, सीपीसी भी पढ़ के आए हो। यस, व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द पार्टीज इन अ सिविल सूट? Plaintiff and defendant. वेरी गुड, और क्या हो सकता है? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, वो बेटा क्रिमिनल में जाता है जनरली, ठीक है। और हाँ हाँ हाँ, कोई रेस्पोंडेंट भी कुछ वर्ड बोल रहा था, प्लीज प्लीज प्लीज, कौन था? अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट। वेरी गुड प्रदुल, अपीलेंट एंड रेस्पोंडेंट, बट वो अपील में होता है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? एप्लीकेंट होगा। एप्लीकेशन अगर किसी ने मूव करी है तो इट कैन बी इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल केस, ठीक है ना। तो वहां पे वो एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट होता है, और अपील में होती है तो पार्टीज का नोमेनक्लेचर बन जाता है अपीलेंट एंड रेस्पोंडेंट। इन अ क्रिमिनल मैटर सेम वे बेटा, complainant and respondent रहता है if it is a complaint case, and if it is a criminal case which is against the state or where which is of cognizable nature, वहां पे nomenclature कैसा होगा बताओ? आप लोगों ने आईपीसी में बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, है ना? क्या होता है बताइए मुस्कान। मैम हाँ जी बेटा, बेटा वहां पे एक्यूज नहीं लिखा हुआ होता, एक्यूज वर्सेस स्टेट। पेटिशनर बेटा सिविल में ही जाता है, वैसे पेटिशन जहाँ पे फाइल करते हैं। इन अ क्रिमिनल केस आप लोगों ने जैसे आईपीसी में जो केसेस, कोई केस बताओ जो तुम लोगों ने पढ़ा हो, सेक्शन 34 पे देयर इज अ वेरी वेरी लैंडमार्क केस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट केस? समघोष, चलो ये भी आइडिया दे दिया। यस प्लीज सार्थक। मैम वीरेंद्र कुमार घोष यस, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर मैम। हाँ, अब उस समय तो किंग एम्परर था, ठीक है ना, तो ये वाला केस तो यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट है। आर यू गेटिंग व्हाट व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू दिस थिंग? दिस इज बेटा क्योंकि सीपीसी पढ़ चुकी हूँ, एविडेंस पढ़ चुके हूँ, और सीआरपीसी में तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो इट शुड बी इन योर नॉलेज आप लोगों को। ठीक है, आई एक्सपेक्ट, आई अंडरस्टैंड कि आपका भी ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट नहीं आया, वो 9th सेमेस्टर में आएगा, बट आप लोगों ने इंटर्नशिप करा, आपके मेजर लॉज कवर हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नोमेनक्लेचर। और आप लोगों के यहाँ तो इंटर्नशिप वैसे भी कंपलसरी है, तो आपको पूछा जा सकता है। आपका वाइवा हो गया क्या? यस, वाइवा ओवर हो गया क्या कोड डायरी वाला? अच्छा, तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है ना नोमेनक्लेचर बहुत, कि सिविल में क्या होता है, क्रिमिनल में क्या होता है, किसी ने पूछा? नहीं पूछा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन, इसे बेटा मैं लिखने की कोशिश करती हूँ इसके ऊपर हमारे जो असेंशियल, तो वन इज एलिगेशन, दिस इज द फर्स्ट असेंशियल, एलिगेशन है। और एलिगेशन के बाद किस फॉर्म में है? ओरल और इन राइटिंग, ठीक है। किसको है? टू अ मजिस्ट्रेट, so this is the third essential. Fourth, to take some action, ठीक है। Against whom? Who is a accused के against है, who can be known or unknown, ठीक है। तो these are the 5 essential ingredients. नोट हो गए? आप अपने बेयर एक्ट में ऐसे ही मार्क करके रख लीजिए। अब इसमें एक लास्ट में सेंटेंस आया है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम देख रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज अ पुलिस रिपोर्ट? नाउ पुलिस रिपोर्ट वैसे 2R में डिफाइन है, ठीक है, बट अभी इसका क्या यूज है वो हम समझते हैं। Explanation says if a report made by a police officer in a case which discloses
after investigation, the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. अच्छा, एक तरफ तो ये लिखता है section 2D says that complaint does not include a police report, but the explanation of the same provisions further says that if a report is submitted by a police officer who, after completing his investigation, reached to the conclusion that the offense committed and the investigation revealed of that offense that the offense is a non-cognizable offense, तो उस वाली सिचुएशन में that case is considered to be a complaint case. Are you getting this thing? And the police officer by whom such report is made can be considered as a complainant. इसका मतलब क्या हुआ? Can any one of you explain me? Anyone who want to try to explain it to us? कोई बता? Ma'am, हाँ, can you सार्थक? repeat the question? Ma'am, can you repeat the question? हाँ, आप लोग एक्सप्लेनेशन प्लीज चेक देखो. पायल एक सेकंड बेटा. पायल, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली बेटा. प्लीज थोड़ा दोबारा बोलूंगी एक बार. प्लीज दोबारा बोल दीजिए. प्लीज स्पीक अगेन. पायल, मैम ऑडिबल है? हाँ 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 जी हाँ जी. ओके मैम. मैम जो रिपोर्ट है ना, वो पुलिस ऑफिसर अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसमें वर्ड यूज किया है, अगर तब पता चलता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है उस कंप्लेंट के बारे में नोट कर सकता है. और फिर लेकिन इसमें पहले ये भी बताया था कंप्लेंट के रिगार्डिंग, लेकिन जो मजिस्ट्रेट है उसको वो इन्फॉर्म करेगा और मजिस्ट्रेट उनको बोलेगा कि आप इस काम को कर सकते हो या आपकी इस रिपोर्ट को मैं अलाउ कर रहा हूँ, तो आप इसको कर सकते हो. गुड अटेम्प्ट पायल, वेरी गुड अटेम्प्ट बेटा. सार्थक बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, so basically I figured out the question is that we have to explain the explanation of section 2D. So ma'am, basically where the police officer has investigated a crime by making it or recording it as an FIR and deeming it to be cognizable offense, and after completing his investigation, he writes in his report that it is a non-cognizable offense. So in such case, what the magistrate is going to do, he is going to deem that the police officer is the complainant, and the following report of non-cognizable offense is the complaint. Yes. और यहाँ पे thereafter the magistrate this case will continue as a complaint case. ठीक है. और initially जो था बेटा in good faith, ठीक है, in good faith the police officer under the good faith belief that this is a cognizable offense, he started his investigation. And yesterday I told you, in a cognizable matter, the police officer has the power to make arrest as well as to investigate the matter without the consent of the court, without the permission of the court. ये हमने कहाँ देखा था? 154 and 2C में देखा था. On the basis of 2C, not 2C, that is 2B, cognizable. एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, मेरे को कंफ्यूजन हुआ है. B cognizable है और चार्ज जो है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक करती हूँ पहले. हाँ, 2C में cognizable है और 2B में चार्ज है. ठीक. So 2C में he believed that it is a cognizable case, so he started his investigation, and at the end of the investigation he reached to the conclusion that it is a non-cognizable offense. So what he can do?
ऑब्वियसली वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट तो करेगा नहीं, तो ही सबमिटेड दिस थिंग बिफोर द कोर्ट, पुलिस रिपोर्ट उसने सबमिट करी। अब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी है तो वहां पे 190 के अंडर कॉग्निजेंस अब जो है उसके ऊपर तो लिया नहीं जा सकता पुलिस रिपोर्ट पे, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हुआ ही नहीं, मजिस्ट्रेट को लगा। तो वो क्या करे, इस रिपोर्ट को टर्न कर देगा, कंसीडर करेगा इन दी फॉर्म ऑफ अ कंप्लेंट, और जो पुलिस वाला था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ही कैन बिकम दी कंप्लेनेंट। और यहाँ पे वो जनरली वैसे क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर पुलिस वाला जो है कंप्लेनेंट ही बना रहेगा, फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अपना काम कैसे करेंगे, वो तो कंप्लेनेंट बन के उस केस को ही कंटिन्यू करते रहेंगे कोर्ट में। तो क्या करते हैं जनरली, और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट समबडी हु इज एक्चुअली द एग्रीव्ड पर्सन, और फिर वहां पे उसे वो कंप्लेनेंट बनते उसे बना देते हैं। ठीक है, बट वो भी बन सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉ में। लीगल पॉइंट के अकॉर्डिंग, लॉ पॉइंट के अकॉर्डिंग, दे ऑल्सो कैन बिकम दी कंप्लेनेंट अकॉर्डिंग टू दी एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2D. I hope if this point is clear to all of you, can I proceed further? बोलो बेटा। अगर ठीक है, थैंक यू शेफाली। अब हम आ रहे हैं 200 के ऊपर। यस मैम। चलो अब 200 पे जाते हैं सीधा। This is chapter 15, complaint to magistrate. So beta, please fix this point in your mind, that complaint which is stated in section 2D or which is specified under the code of criminal procedure is always and always made to a magistrate, not to a police officer. अगर पुलिस वाले को दे भी दिया तो he will not take, he is not entitled to take, rather he will forwarded that complainant along with his complaint to the concerned magistrate. ठीक है, अब देखो क्या होता है। 200 में कंप्लेंट आई, कंप्लेंट हमें समझ में आ गया ये कि किसको दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, राइट। अब क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई जानबूझ के किसी के साथ की कोई किसी को पसंद नहीं करता है या कोई दुश्मनी है, तो ही फाइल अ फेक कंप्लेंट, फॉल्स कंप्लेंट। ठीक है, अब ऐसा अगर होगा तो फॉल्स प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए बस जस्ट ऐसे ही मजिस्ट्रेट को किसी ने कंप्लेंट करी और मजिस्ट्रेट विदाउट टेकिंग एनीथिंग और विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड, ही जस्ट टेक्स दी, ही स्टार्टेड द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द accused or against the person who was framed in that complaint. ठीक है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है आपकी कंप्लेंट है, आपके साथ गलत हुआ है, बट ही शुड सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दिस थिंग कि एक्चुअली में रॉन्ग कमिट हुआ है। तो अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। अब टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये होता है टू टेक इनटू नोटिस। ठीक है, अब ये क्या है, 190 में है कॉग्निजेंस, ये अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, पहले एक बार रीड करते हैं इस प्रोविजन को, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, ठीक है, ऑन कंप्लेंट के ऊपर उसने कॉग्निजेंस लिया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करे, शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड the witnesses present, if any. ठीक, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate, right? तो इसमें का मतलब क्या हुआ, just a second students,
Yes. So are you getting this thing? A magistrate taking cognizance of an offense on complaint. On complaint के ऊपर उसने cognizance लिया है, ठीक है? Shall examine the complainant on oath. Examination is must. Are you getting this thing? Shall लिखा है क्योंकि, और एग्जामिनेशन कैसे होगा? ऑन ओथ होगा. एंड का मतलब और विटनेसेस अगर कोई प्रेजेंट है तो व्हाट डू यू थिंक कि वेदर द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस इज मैंडेटरी और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? एनीबॉडी हु वांट टू आंसर? Anybody who want to answer this thing? Ma'am, not mandatory. Not mandatory. Yes. That means कि अगर विटनेस कोई प्रेजेंट है तो करना है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, अब आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं. एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन हुआ वो कैसा हो रहा है? ओरल हो रहा है, बट उसका सब्सटेंस जो है, जिस्ट जो है, दैट शुड बी रिड्यूस टू राइटिंग and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate. Are you getting this thing बेटा? तो अगर कंप्लेंट है तो कंप्लेंट हमें पता था कि ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है, 2D के अकॉर्डिंग. कैन यू रिकॉल दिस थिंग? कंप्लेंट कैन बी इन ओरल और इन राइटिंग. बट अगर ओरल है या राइटिंग में है, कैसी भी है, एग्जामिनेशन इज मस्ट, क्योंकि शेल वर्ड यूज हुआ है. ठीक है, शेल बी एग्जामिन्ड. ठीक, और एग्जामिनेशन कैसा होगा? ऑन ओथ होगा, राइट? तो जो ओथ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है वो अप्लाई करेगा यहाँ पे, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग ओथ दिलाई जाएगी, एग्जामिनेशन होगा. The point of examination जो भी है, they should be reduced into writing. The gist of the examination should be reduced into writing, and it should be signed by the complainant, first person, then by the witness, second, if any. अगर कोई witness है तो वो भी साइन करेगा. थर्ड, by the magistrate. तो तीनों पर्सन जो है वो साइन करेंगे. अगर विटनेस नहीं भी है सेकंड वन, तो एटलीस्ट कंप्लेनेंट और मजिस्ट्रेट विल साइन दी जिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. बोलिए बेटा, है? बेटा, इफ इट इज क्लियर टू यू फर्दर, otherwise please ask your question. Don't feel any hesitation. I am your friend, I am your mentor, I am here to help you in understanding the CRPC. So please don't take me as your teacher, take me as your friend. जैसे प्रदुल को शेफाली से बात करनी है तो प्रदुल कहेगा ना, शेफाली ये मुझे एक्सप्लेन कर दो. सेम वे आप मुझे से पूछ सकते हैं, मैम बता दो ये क्या है. प्लीज फील फ्री. इफ इट इज क्लियर टू यू, लेट मी प्रोसीड फर्दर. अच्छा, अब देखो प्रोवाइजो क्या कह रहा है. दिस इज द फर्स्ट प्रोवाइजो. प्रोवाइडेड दैट when the complaint is made in writing. अब देखो स्पेसिफिकली इसमें क्या कहा, हमें पता था अभी तक अगर कंप्लेंट जो है कैन बी ओरल और इन राइटिंग, बट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 200 says if the complaint is made into the writing, the magistrate need not examine the complainant and witnesses. अब कौन, अगर कंप्लेनेंट जो है वो राइटिंग में है, और कंप्लेनेंट कौन है? इफ द कंप्लेनेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट acting or purporting to act in the discharge of his official duty, or a court has made the complaint. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उसका जो एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी नहीं है. क्यों? जबकि हमने तो यहाँ पे पढ़ा था शैल एग्जामिन होना चाहिए. तो जनरल रूल क्या हुआ बेटा,
Anybody who can explain me this whole section 2D, 200 and the first proviso along with A? Anybody who can explain it to me? बेटा इससे मुझे ये समझ में आएगा किसी को समझ में आया है या नहीं आया है. प्लीज somebody please try to attempt. धनंजय, कर पाएंगे आप एक्सप्लेन बेटा? सेक्शन 2D, ठीक है, उसकी इंटरलिंकिंग 200 के साथ, जनरल प्रोविजन जो है आपका फर्स्ट वन ओपनिंग वाला, फिर प्रोवाइजो और ए पार्ट. बेटा प्लीज डोंट फील एनी हेजिटेशन. गलत होगा ज्यादा से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट करो. दैट विल गिव मी द कॉन्फिडेंस कि आप लोग मेरे साथ हैं, आप सुन रहे हैं, आप अटेंटिवली रिसीव कर पा रहे हैं मुझे. सिद्ध, थैंक यू. पायल, प्लीज एक्सप्लेन टू अस बेटा. हाँ बेटा. अच्छा, पायल के बाद में आप. मैम सेक्शन 2D कंप्लेंट बोल रहा है कि फर्स्ट इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट है एलिगेशन. सेकंड इसमें बोला है कि ये ओरल और रिटर्न भी हो सकती है कंप्लेंट. मजिस्ट्रेट को की जाती है. थर्ड एसेंशियल एलिमेंट. एंड फोर्थ है हिज टेकिंग एक्शन. फिफ्थ वो जो सम पर्सन वो नोन भी होता है और अननोन भी हो सकता है. देन इसके अंदर बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट. इसका जो प्रोवाइजो है, एक्सप्लेनेशन है, वो यही बोला रिपोर्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर करेगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन. और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर वो हो जाता है प्रूफ, तो जो कंप्लेंट है वो पुलिस ऑफिसर की डीम हो जाएगी कंप्लेनेंट एज अ पुलिस ऑफिसर. देन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट मैजिस्ट्रेट करता है. ये क्लियर हो गया था सेक्शन 2D में. और अब ये जो टेकिंग कॉग्निजेंस बोला गया, तो इट मींस कि टू टेक नोटिस, जो सेक्शन 190 में आप अभी एक्सप्लेन करोगे. फिर जो ऑफेंस है शेल एग्जामिन बोला, यानी कि मस्ट है वो एग्जामिन करना ही करना है. ओथ ली जाएगी जो कंप्लेनेंट है और विटनेसेस है वहां पे वो प्रेजेंट होने, वहां पे प्रेजेंट की बात बोली अभी. प्रेजेंट होंगे. ओथ पे एग्जामिनेशन होगा. वो जो कहते हैं ना, जो हम जो भी कहेंगे, मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, मैं गीता पे कसम हाथ रख के कसम खाती हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना वो लोग. तो दैट इज रिवीलिंग दी ओथ. ठीक है, तो वो ओथ ली जाए. आगे देन इसमें बोला है कि सब्सटेंस सच एग्जामिनेशन शेल बी रिड्यूस राइटिंग एंड शेल बी साइन बाय द कंप्लेनेंट एंड विटनेस आल्सो बाय मजिस्ट्रेट. तो ये जो एग्जामिन करेंगे यहाँ पे साइन भी होना चाहिए, रिटर्न में है तो कंप्लेनेंट और विटनेसेस के आल्सो बाय मजिस्ट्रेट. देन प्रोवाइजो मेंशन किया कि जो कंप्लेनेंट है अगर वो राइटिंग में है तो मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्लेनेंट और विटनेसेस से. सिचुएशन ये है कि ए पार्ट पब्लिक सर्वेंट है अगर वो, तो उसकी ऑफिस. मैम ये वाला नहीं हुआ क्लियर. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. बहुत 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 बढ़िया. वेरी गुड. गुड. धनंजय कर पाएगा? कंटिन्यू. हाँ. तो किस हाँ, तो अब इसने ये यहाँ पे कहा कि अगर मान लीजिए कंप्लेनेंट जो है, इफ either he is a public servant
कंप्लेनेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट और अ कोर्ट, अगर पब्लिक सर्वेंट है या कोर्ट है तो उसका एग्जामिनेशन इज नॉट मैंडेटरी इफ ही फाइल or if they file the complaint, if the public servant file the complaint while acting or purporting to act in the discharge of his official duty. That means कि अगर वो अपनी जॉब में रहते हुए अपना ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए अपना कोई ऑफिशियल ड्यूटी का को करते हुए इफ ही डू समथिंग और उस सिचुएशन में वो कोई कंप्लेंट फाइल कर रहा है, वो कंप्लेनेंट है, देन उसका एग्जामिनेशन इज नॉट मैंडेटरी. बट अदरवाइज जो भी कंप्लेनेंट है उसका एग्जामिनेशन इज मस्ट. ठीक है, मैंडेट है. और एग्जामिनेशन कैसे होगा? ओथ पे होगा, रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग होगा. बट यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट है और उन कंप्लेंट किस फॉर्म में? इन राइटिंग है, मतलब मैंडेटरीली वो राइटिंग में ही होनी चाहिए कंप्लेंट. तो सिर्फ एग्जामिनेशन से इनको इम्यूनिटी मिलेगी, प्रिविलेज मिल रही है फॉर नॉट टू गो अंडर द एग्जामिनेशन. ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है और कोर्ट है और कंप्लेंट ऑलरेडी इन राइटिंग में है और उन्होंने ऐसी कंप्लेंट जो करी है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी करी है, तो चांसेस है कि वो तो सच ही बोल रहे हैं. राइट, दैट इज द पर्पस. एंड टू सेव देयर टाइम ऑल्सो, कि कोर्ट ने करा है, पब्लिक सर्वेंट ने करा है, to save their time, to save the time and energy of the court, this examination is not required because the complaint is already in writing. ठीक है ना? Are you getting this thing? Procedural requirement क्या है? बेटा मैं इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगी, बस हाँ, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगी. आज आप लोग यही पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूज ना करें. एक बारी बस आगे का थोड़ा सा पार्ट और करवाती हूँ, बी वाला. ठीक है, इफ द अब सेकंड और लिखा हुआ है इसी के आगे, इफ द मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192. अगर मेकिंग ओवर ऑफ द केस हुई है, अब ये मेकिंग ओवर क्या है, कॉग्निजेंस क्या है, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए भी मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा. ठीक है, आगे का इसका ये प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं. Provided further that if the magistrate make over the case to another magistrate under section 192 after examining the complaint and the complainant and the witnesses, the latter magistrate need not re-examine them. ठीक है, तो इतना यहाँ तक आपको मैंने अभी पढ़ाया है. मैं इसे एक्सप्लेन आपको पहले करूंगी 190, 192, then again I will come back here and explain it to you. Right? यहीं पे रुके आज? यस मैम. हाँ बोलो ना प्लीज धनंजय. हाँ, नोन और अननोन का मतलब ये है, सपोज जैसे कि अगर मान लीजिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक न्यूइसेंस. ठीक है, अब अगर मान लो जैसे मेरा पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी वैसे बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड. मैं जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. ठीक है, तो उन्होंने कोई वो क्या करते हैं यूजुअली, मतलब कुछ प्रॉब्लम काइंड क्रिएट करते रहते हैं. सपोज मेरे घर के सामने उन्होंने एक अच्छा खासा पिट बना दिया है. अब मुझे या तो पता है मेरे इसी पड़ोसी ने ये काम करा है, तो आई कैन मेंशन दिस थिंग कि दिस इज द पर्सन अगेंस्ट हुम आई फाइल द कंप्लेंट फॉर दिस न्यूसेंस, और ये जो है इस पर्सन ने करा है, अगर मेरे को नाम पता है. अब मुझे नाम नहीं पता है, बट मुझे ये पता है मेरी सोसाइटी में कोई बाहर का बंदा तो आएगा नहीं ये करने के लिए, तो कोई है, बट कौन है मुझे नहीं पता, तो वहां पे वो अननोन पर्सन हो गया. गेट? अच्छा, एनी अदर डाउट? हाँ धनंजय बोल बोल. बिल्कुल. यस. हाँ हाँ हाँ. हम्म.
देखो एक चीज तो ये देखो, इसमें ये जो बेल नहीं लेते ये सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स है, जो आप इलेक्शन वाला बात कर रहे हो ना। एक्चुअली में आप एक बारी 1062 124 देखना, उसमें सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स है फॉर कीपिंग पीस एंड मेंटेनिंग पब्लिक हार्मनी एंड ऑल। ठीक, तो वहां पे उसका पर्पस क्या है कि यू विल नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, तो इसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं। बेल इज समथिंग विच इज डिफरेंट। बेल इज बेसिकली अ काइंड ऑफ, अगर ये समझ लो एक इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली मतलब प्रोटेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द अरेस्ट, अगर तो वो एंटीसिपेटरी बेल है, या फिर ऑफेंस होने के बाद उसे गारंटी कर रहा है, फ्रीडम की गारंटी कर दे रहा है, रिलीज करवा रहा है, तो दैट इज द बेल। बट यहाँ पे अभी ऑफेंस हुआ ही नहीं है, देयर इज जस्ट अ स्पेकुलेशन, स्ट्रॉन्ग हंच है, और काइंड ऑफ हंच ही कहेंगे, या क्या कहेंगे उसको, मतलब काइंड ऑफ एप्रीहेंशन है कि द पर्सन कैन डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, तो सिक्योरिटी प्रोसीडिंग है, दैट इज डिफरेंट धनंजय बेटा। हाँ, देखो अगर उसका नाम नहीं भी आया है तो भी उसको, अगर उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है टू to take these to punish the security, तो दैट कैन बी फाइल्ड। उसमें अलग अलग दिया हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी प्रोसीडिंग किस की कहाँ पे किस स्टेज पे है। तो नहीं, दोबारा बोल बेटा, दोबारा बोल प्लीज प्लीज। हाँ, अच्छा तो ठीक है, वहां पे वो पब्लिक ऑफिसर भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन वाला केस है, डिपेंडिंग, क्योंकि इन लोगों को भी, पुलिस वालों को भी में भी कई बार एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की, एसडीएम की पावर मिलती है इन्हें भी कुछ इलेक्शन वाली सिचुएशन में, कोई कुछ कुछ पर्टिकुलर मैटर्स में। समझ रहे हो इस चीज को? जनरली दे आर दी पुलिस ऑफिसर ओनली। नहीं 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 नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर स्पेसिफिक सिचुएशन में मिलती है इन्हें, जो हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, वहां पे जिस भी ऑफिसर को ये पावर दी जाएगी, दैट पर्सन कैन टेक दी सिक्योरिटी प्रोसीडिंग। आर यू गेटिंग? जिसको भी ये पावर दी जाती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की, जनरली तो मजिस्ट्रेट तो है ही, ठीक है, बट अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे लेट मी एक्सप्लेन यू, मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, ही इज अदरवाइज एन एसडीओ, ठीक है, बट उनको कुछ कुछ इलेक्शन के टाइम पे ये वाला पावर मिलता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, और वहां पे दे हैव द पावर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, राइट? तो he has the power to take the security, but generally जो सीआरपीसी में गिवन है, that power is given to a magistrate, judicial magistrate को गिवन है, ठीक है, 1062 124 regarding the security proceedings, ठीक। मैम अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का क्लास भी होगा। जस्ट जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं एक बारी क्रिएटिक्स ओपन करने की कोशिश करती हूँ। मैम आप कुछ कह रहे थे, मुझे शेफाली से कुछ पूछना है। भूल गई, मैं भूल गई सो सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही थी कि तुम लोग कंसिडर मी एज योर फ्रेंड एंड डोंट फील एनी हेजिटेशन, अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। अच्छा, आज है फर्स्ट, यहाँ पे ये रहा तुम्हारा अटेंडेंस,
अटेंडेंस शीट विजिबल हो गई है? यस मैम। ठीक है, आप प्लीज अपने रोल नंबर बताइएगा। एनीबडी हु इज इन दिस रेंज? 56 present. 56 current? Yes. मैम 57। 55। 56 Aryan present. Ma'am 60. Akshat. Ma'am 059. Ma'am 62. मैम 63। Ma'am 66. Ma'am 068. Ma'am 67. इसमें कोई? 71. Ma'am हाँ जी, दोबारा 69. बोलो। 69। Ma'am 71. Ma'am 70 present. Ma'am 72. Ma'am 74. मैम 83। 76. Ma'am 79. 079. Ma'am 77. Ma'am 80 present. मैम 83 पायल राज। Ma'am 85. Ma'am 89. Ma'am 87. Ma'am 88. Ma'am 91. 92 present, ma'am. Ma'am 98. 97 present, ma'am. Ma'am 101 present. Ma'am 90 present. Ma'am, my mic was not getting unmute. रोल नंबर बोलो बेटा, क्या है? Ma'am 90, ma'am 9090. सार्थक बेटा ma'am. 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार इनका मार्क करके फिर मैं दोबारा से एक बार आ जाऊंगी। Yes. Yes. 06. 357. हम्म, Ma'am yes 36. please। 357. Ma'am What? 360. 357 361. Ma'am 358. Ma'am 102 Diksha. Ma'am 076 Dhruv also present. 076 यहाँ पे हो चुका है अभी सबका, तो लेट मी स्क्रॉल अप। 78 सार्थक। 76, ma'am 76. Ma'am 78 Nitika. 061। Ma'am 090 Sarthak. Divyansh. 090 सार्थक। Ma'am 065 Divyansh. 065। $45। काइंडली क्रॉस चेक योर अटेंडेंस। वैसे मेरे को जब लॉबी में वैसे मैंने अटेंडेंस शीट डाउनलोड करा था, आई थिंक 43 था, बट मे बी बाद में शायद कोई आ गया हो या उस समय जब मैंने करा है तो कम हो। ठीक है। Ma'am Can I- Nikita has raised her hand. Roll 07 0 078. 078। ठीक है बेटा, और कोई नहीं है? Thank you, ma'am. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, टेक केयर। प्लीज इसको रिवाइज करना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद दिस सेम टॉपिक।
ठीक है, 200 से आगे बताऊंगी, साथ में 190, 192 बताऊंगी, देन 201 to 203 मोस्ट प्रोबेबली कल का जो हमारा लास्ट क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा, उसमें जाके ये टॉपिक हमारा कवर होगा, खत्म। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।